नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला ने किया गांधी हॉस्पिटल का तफसीली दौरा, कोविड मरीजों से मुलाकात, जूनियर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के मसाइल की यकसुई का दिया तयक़ुन। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के नए सदर नशीन B जनार्दन रेड्डी, दीगर 7 अरकान का भी तकर्रुर अहकाम जारी। पेट्रोल पंप्स दिन के औकात में भी काम करेंगे, फ्यूल स्टेशन, रिटेल आउटलेट्स खुले रहेंगे, सरकारी अहकाम जारी। फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजिन के खिलाफ चालानात पर मजलिस ने की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी, चालानात को रोकने का किया मुतालबा। हुकूमत से भी गरीबों को अनाज और राशन किट फराहम करने पर दिया जोर। और नापतोल में कमी, चंद्रयान गोटा, लैंडस्मार्ट पर सिविल सप्लाईज और ओजोन पैमाइश का धावा, 3 केसेस दर्ज। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चहारशंबे को गांधी हॉस्पिटल का तफसीली दौरा किया और वहां पर मरीजों को फराहम की जा रही सहूलतों का जायजा लिया। वजीर आला ने तकरीबन 1 घंटे तक कोविड वार्ड्स का मुआयना करते हुए कोविड मरीजों से बातचीत की और उन्हें हासिल होने वाली तिब्बी सहूलतों से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। जनरल वार्ड्स के बशमूल ICU, आउट पेशेंट, इमरजेंसी वार्ड्स का भी दौरा किया, जहां पर कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वजीर आला ने मरीजों से बात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। KCR ने मरीजों से उन्हें फराहम की जा रही ग़िज़ा के मेयार से मुताल्लिक भी तफसीलात हासिल की। इस मौके पर वजीर आला ने चंद एक मरीजों की तरफ से उनके इल्म में लाए गए मसाइल पर फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए इनकी यकसुई के लिए महकमे सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी। वजीर आला KCR ने गांधी हॉस्पिटल में कायम किए गए ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना किया। वाज़ेह है कि हाल ही में वजीर आला की हिदायत पर गांधी हॉस्पिटल में फी मिनट 2000 लीटर ऑक्सीजन की सरबराही के लिए ऑक्सीजन प्लांट का क़याम अमल में लाया गया था। वजीर आला ने मज़कूरा प्लांट का मुआयना किया और गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव से प्लांट की कारकर्दगी और वहां पर तैयार की जाने वाली ऑक्सीजन से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। इस मौके पर वजीर आला ने सीनियर डॉक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट नर्सों और वहां पर खिदमात अंजाम दे रहे जूनियर डॉक्टर्स से भी बातचीत की। वजीर आला ने गांधी हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले अमले से इज़हार तशक्कुर किया और जूनियर डॉक्टर्स को तयक़ुन दिया कि हुकूमत उनके तमाम मसाइल को हल करेगी। इन नाजुक और मुश्किल हालात में अवाम के लिए खड़े होने की जरूरत है। महकमे सेहत व तिबाबत के ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो जूनियर डॉक्टर्स और नर्सों को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए दरकार इक़दामात से मुताल्लिक तजावीज़ रवाना करें। वज़ीर आला ने कहा कि अगर आपको किसी भी तरह की मुश्किल दरपेश हो या कोई ज़रूरत हो तो आप बराह रास्त उनसे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी हर मुमकिना मदद करूँगा। इस मौके पर वज़ीर आला के हमरा रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत SAM रजवी, CM सेक्रेटरी व कोविड स्पेशल ऑफिसर राजशेखर रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे।
तेलंगाना हुकूमत ने कोविड टीकों के लिए ग्लोबल टेंडर तलब करते हुए एलामिया जारी कर दिया है। शॉर्ट टेंडर के लिए यह एलामिया जारी किया गया। इस टेंडर के जरिए 10 मिलियन टीके हासिल किए जाएंगे। टेंडर दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 जून होगी। 6 माह के अंदर 10 मिलियन टीके सरबराह करने की शर्त रखी गई है। सरबराह करने वाली कंपनी को 1.5 मिलियन टीके हर माह देने होंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के 4 करोड़ अवाम के टीका देने का ऐलान किया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चहारशंबे के दिन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन और दीगर अरकान का तकर्रुर अमल में लाया है। वज़ीर आला की तरफ से इन तमाम तकर्रुरात से मुताल्लिक़ पेश की गई तजावीज़ को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। अफसोस के साथ लेकिन यह कहना पड़ रहा है कि इस कमीशन में एक भी मुस्लिम रुकन को नुमाइंदगी नहीं दी गई है। वज़ीर आला ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन के तौर पर IAS ओहदेदार डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी, जो कि फिलहाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा ज़राअत की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनका तकर्रुर अमल में लाया। उनके अलावा दीगर अरकान में रमावत धन सिंह BTech, सिविल रिटायर्ड DNC प्रोफेसर B गंगा रेड्डी, MSP PhD प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, CBIT कोटला अरुणा कुमारी BSc, B.Ed MA LLB मित्रा आनंद, B स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर और उसके अलावा दूसरे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने KCR के गांधी हॉस्पिटल के दौरे के पस मंजर में यह मुतालबा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों की खिदमात अंजाम देने वाले दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन की तनख्वाहों को 8,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए किया जाए। डॉक्टर और दीगर तिबी अमले को 10% इंसेंटिव देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर्स के साथ गांधी हॉस्पिटल में बातचीत करते हुए मसाइल की यकसुई करें। गांधी हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों के मसाइल की बरवक्त यकसुई के लिए इक़दाम किए जाएं। कोविड से फौत हो चुके अफराद खानदान की मदद की जाए। माजी में उस्मानिया हॉस्पिटल के दौरे के वक्त KCR ने हथेली में जन्नत दिखाई थी, वो वादे अब तक पूरे नहीं किए। आज का गांधी हॉस्पिटल का दौरा भी उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा नहीं होना चाहिए। रियासत में चहारशंबे को कोरोना के 3,837 केसेस दर्ज किए गए। 25 संवाद की तस्दीक हुई है। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 5,40,603 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 4,90,620 बताई गई है। चहारशंबे को 4,976 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। एक्टिव केसेस की तादाद 46,946 बताई गई। जिलेवारी सतह पर आदिलाबाद में 17, कोत्तागुड़म में 143, हैदराबाद में 594, जगतियाल 101, करीमनगर 140, खम्मम 227, महबूबनगर 120, मंचिरियाल 101, मलकाजगिरी 239, नलगुंडा 176, रंगारेड्डी 265, संगारेड्डी 104, वरंगल अर्बन 139, वरंगल रूरल 123 और भुंगिरी में 94 केसेस दर्ज किए गए। हुकूमत ने शहरी व देही इलाकों में पेट्रोल पंप्स, फ्यूल स्टेशन, रिटेल आउटलेट्स को दिन के औकात में खुले रखने की इजाजत दे दी है। इस सिलसिले में महकमे सिविल सप्लाईज व कंज्यूमर ऑफिसर्स की तरफ से एक मेमो जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन के सबब क़ब्ल सुबह 6 ta 10 बजे छूट के दौरान उन्हें खुला रखने की इजाजत दी गई थी। हुकूमत ने रियासत में ज़राई सरगर्मियों बिलखुसूस धान की मुंतकली के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलतों की खातिर पेट्रोल पंप्स को आम काम के औकात में खुले रखने की इजाजत दी है। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ेर-ए-इल्तिवा खानगी स्कूल टीचर्स के अकाउंट में 2,000 रुपए की माली इमदाद जमा कर दी है। महकमे तालीम ने बताया कि 84,000 खानगी स्कूल टीचर्स के मिन जिमला मुस्तहक 79,000 टीचर्स के अकाउंट में रकम जमा कराई गई है। अप्रैल के महीने में 1,25,000 स्कूल में खिदमात अंजाम देने वाले अमले के अकाउंट में रकम जमा की जा चुकी है। 1-2 दिन में माहमे की रकम भी जमा कर दी जाएगी। जो टीचर्स गुज़िश्ता माह राशन के चावल हासिल न कर सके, उन्हें इस माह 2 माह के 50 किलो चावल दिए जाएंगे। महकमे तालीम ने मुस्तहक अफराद की फहरिस्त को सिविल सप्लाईज को रवाना कर दिया है।
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 100 साला मस्जिद को हुकूमत की तरफ से शहीद किए जाने और एक टीवी चैनल की तरफ से मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मुकाम गुंबद ख़िज़रा और मदीने मुनव्वरा को ग्राफिक के जरिए शहीद किए जाने के मंजर को दिखाने पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। फोरम के कायदीन मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना कबूल बादशाह शित्तारी, सदर फोरम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना मुफ्ती सादिक मयूद्दीन फ़हीम, जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबदी और फोरम से वाबस्ता दीगर कायदीन व उलमा कराम ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मस्जिद को दोबारा तामीर करे और खाती अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुसलमानों की दिलाजारी के मुर्तकिब टीवी चैनल्स पर पाबंदी आयद करने और खाती एंकर के खिलाफ कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया गया और कहा कि इस टीवी चैनल ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो फोरम आलम इस्लाम के बैनुल अक़वामी फोरम और आलमी अदालत से रुजू होगा। तेलंगाना पुलिस के सेकुलर किरदार और फराइज की अंजामदही पर कोई हर्फ तो नहीं, लेकिन चंद फिरका परस्त जहन रखने वाले पुलिस वालों की वजह से महकमे का नाम खराब हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की बर्बरियत और फिरका परस्ती का सबूत शमशाबाद में पेश आया एक वाक़े से मिलता है, जहां ताड़बन के रहने वाले एक डीसीएम वान के ड्राइवर मोहम्मद सुभान को 4 दिन पुलिस स्टेशन में रखकर दर्दनाक अजियतें दी गई और उसे पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया। जब यह बात सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मिली तब उन्होंने फौरी डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी से इस संगीन मसले को रुजू किया। तब कहीं जाकर ड्राइवर की रिहाई अमल में आई। ड्राइवर ने अपनी रिहाई के बाद अपने अरकान खानदान के साथ दारुसलाम पहुंचकर बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। मजलिस के इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर रहमत बेग ने बताया कि सदर मजलिस की मदाखलत पर इस शख्स को राहत मिली है। उन्होंने खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया। लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट को इस्तिस्ना रखा गया। सुभान ने बताया कि वह कमेटी का लोड डीसीएम वैन लेकर शमशाबाद की तरफ जा रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान किया। हालांकि उन्होंने तमाम दरकार दस्तावेजात बताए थे। उनकी गाड़ी जब्त की गई और उन्हें आरजीआई पुलिस स्टेशन ले जाकर 2 दिनों तक बुरी तरह से अजियतें पहुंचाई गई। लाठियों के अलावा रबर के ट्यूब और टायर की कड़ियों से उन्हें पूरी तरह मारा गया। एक इंस्पेक्टर ने उन्हें खुंदल कर मारा। एक ने कहा कि तुम लोगों में गर्मी बहुत होती है, मजा चकाना है। एक ने पाकिस्तान चले जाने को कहा। चारशंबे को उनके भाई ने सदर मजलिस को इसकी इत्तला दी। सदर मजलिस की मदाखलत पर उनकी रिहाई अमल में आई। ट्रैफिक पुलिस उनकी मारपीट करती रही, जिस पर रहम खाकर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने उनकी मरहम पट्टी करवाई। ये बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरे में भी इस बात के सबूत हैं कि इस नौजवान को अजियतें दी गई और यह भी बताया गया है कि अगर सदर मजलिस को इस बात की इत्तला ना होती तो इस नौजवान का क्या हशर होता मालूम नहीं। साहब आप जो है लॉकडाउन चल रहा, फोटो में खींचो, छोटा किराया साहब कैंसिल करो, लेट करो, बोल तो ये नहीं करता रहे। लंजागढ़ का उठे वो मेरे को भरी मारे भाई। फिर मेरे को 2 जने आके उठा के ले जाके जो है रूम में ऊपर जो है सेक्शन नीचे लाइन के पुलिस वाले, ऊपर सेक्शन 2 पे जो है ना वो ट्रैफिक वाले है। ट्रैफिक वाले जो है 4 जने बम्बुओं से मारे मेरे को। लकड़ी प्लास्टिक का जो गैस पाइप आता है, गैस पाइप से पूरा मेरे को मार के पूरा तकलीफ में भी। और जो है उनके साथ ट्रैफिक वाले जो है ना वो बड़े साहब भी आके मेरे पैरों पे घुंदल के लब्बर से मारे, थलवों पे और हाथ पे भी मारे बाद जो लाइन के पुलिस वालों को आने के बाद लाइन के पुलिस वाले देख के परेशान होकर जो है ना मेरे को अच्छे से उन लोग रख के उसको दवा लगा के कम करने की भिजाने वाले थे। असद साहब की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह जो है असद साहब को शायद थे, उनका फ़ोन आने से मेरे को छोड़ा गया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकाने मुकन्ना ने सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से नुमाइंदगी करते हुए फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के खिलाफ हो रहे चालानात पर तवज्जो दिलाई। कमिश्नर पुलिस से तफसीली तौर पर मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकने असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि जिस तरह से कारोबार हो रहा है, 4 घंटों के कारोबार के दौरान फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को समाजी फासला न होने के सिलसिले में चालानात आयद किए जा रहे हैं। गरीबों का इससे नुकसान हो रहा है। इस सिलसिले में पुलिस को रियायत देनी चाहिए। इसके अलावा अहमद बलाला ने हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा किया कि गुज़िश्ता लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से गरीब आवाम को रकमी और अनाज की इमदाद फराहम की गई थी, इस बार भी रकमी और अनाज की इमदाद फराहम की जाए। रुकने असम्बली का ये कहना था कि जिस तरह से लॉकडाउन को पहले 10 दिन का किया गया था, अब उसमें मजीद 10 दिन की तोसी की गई है। इससे रोजमर्रा के काम करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए उन्हें इमदाद की जरूरत है और इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए कि गौर करे और गरीबों को इमदाद तकसीम करे। इसके अलावा मजलिस की तरफ से मुख्तलिफ मसाइल पर बिलखुसूस गरीबों के मसाइल और चालानात से मुतालिक भी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार को वाकिफ करवाया गया। अंजनी कुमार ने मजलिसी वक्त को तयक़ुन दिया कि सिलसिले में गौर किया जाएगा। वफ्द ने अहमद बलाला के अलावा अरकाने असम्बली जाफर हुसैन मेराज, कौसर मयूद्दीन, मोहम्मद मौजम खां और रुकुन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। कारोबार करने वाले आज आकर सुबह में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर ये कह रहे थे कि भी गिराक अगर आकर उनके टेबल के ऊपर कुछ भी ले रहा है, सामान फुटपाथ पे ले रहा है या देख रहा है, तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं बोलकर पुलिस वाले फ़ोटो खींचकर चालान कर रहे हैं। अगर से सुबह में 4 घंटे के टाइम के अंदर आदमी निकल कर 200-300 रुपये 400 रुपये बड़ी मुश्किल से 4 घंटे के अंदर कमा रहा है, लेकिन उसको 1000 रुपये चालान हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो निकल कर कारोबार कर अपना रोज़गार पालने की जगह उल्टा नुकसान हो रहा है। तो सदर मजलिस ने जब ही अंजनी कुमार कमिश्नर साहब को फ़ोन कर भी बताए थे, हम तमाम को यहाँ पर भेजे। हमने कमिश्नर साहब से मिलकर नुमाइंदगी की कि भाई आप मोटरसाइकिल के ऊपर 2 जने एक साथ जा सकते हैं, जब एक छोटा गरीब व्यापारी अगर कारोबार कर रहा है तो वहाँ पर क्यों नहीं कर सकते। और कैब वालों को उनको ज़बरदस्ती जो फ़ोटोआँ खींचकर जो चालानात मार रहे हैं, हम यही उनसे मुतालबा करें कि भाई गरीब जीएगा कैसा। पहले लॉकडाउन में हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की मदद नहीं मिल रही है गरीब को, उसके साथ ही साथ निकल कर अगर 4 घंटे अगर कारोबार कर कुछ 200-400 रुपये कमा कर घर को नहीं लेकर देगा, 400 कमाएंगा, 1000 रुपये चालान भर देगा, तो फिर कैसा उसका चलेगा। इसलिए हमने कमिश्नर साहब को शिद्दत से हमने नुमाइंदगी की। हम तमाम MLAs ने, कमिश्नर साहब ने वादा किया है कि इस किस्म की जो हरकत अगर आप हमारे इल्म में लेकर आए हैं उनको वो ये ख़तई तौर के ऊपर इसको रोक दी जाएंगी और किसी कीमत के ऊपर गरीबों को जो हरासा किया जा रहा है फुटपाथ के ऊपर या फ्रूट के मंडियों के ऊपर या कैब ड्राइवर्स को, ये तमाम का इन्होंने बोला कि वो खुद जायज़ा लेंगे और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे कि ये दोबारा इस किस्म की गलती पुलिस से ना हो। के अंदर CM साहब ने हुकूमत की जानिब से गरीबों को 1 महीने का राशन दिए थे। अब ऑलमोस्ट कर्फ्यू मिलाकर 1 महीने के ऊपर हो गया, 10 दिन लॉकडाउन के हो गए और पिछले 1 महीने से कर्फ्यू चल रहा है। तो हम CM साहब से भी, हुकूमत से भी हम गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से पिछले वक्त आप लॉकडाउन के अंदर गरीबों को अनाज वगैरह दिए थे, इस बार भी आप दीजिए। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की तरफ से मैयतों की मुफ्त तदफीन के अलावा तजहीज़ और तकफीन के लिए हर मैयत के वर्सा को 5000 रुपये की नकद रकम बर वक्त जारी करने का ऐलान किया गया। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 79995560-136 रखा गया है, जो दिन रात काम करेगा। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 79995560-136।
सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि मैयतों के मुस्तहक वर्सा को उनके मुकाम पर ही बर वक्त पहुंचकर वक्फ बोर्ड की टीम नकद रकम हवाले करेगी ताकि तजहीज़ और तकफीन के काम में सहूलत हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी कब्रस्तान में तदफीन के लिए ज़मीन के पैसे नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने मस्जिद व कब्रस्तान की कमेटियों के जिम्मेदारों व मुतवल्ली साहबान से अपील की कि वह खबर की जगह के लिए कोई रकम ना लें, अलबत्ता खुदवाई की मजदूरी मुताल्लिक़ा अफराद को अदा करनी होगी। उन्होंने वक्फ बोर्ड के तहत गैर इस्तेमाल शुदा कब्रस्तानों जैसे लाल दरवाज़ा, फूलबाग, इमलीबन, गौलीगुड़ा, नारायणगुड़ा वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया, जहां आबादी के तनासुब में कमी के बायस ये कब्रस्तान वीरान हो चुके हैं। मुकामी आबादी यहाँ पर मैयतों की तदफीन की इजाज़त नहीं दे रही है। वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ और किसी कब्रस्तान में तदफीन की इजाज़त न दिए जाने पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि इसके लिए DSP ओहदे के रैंक के पुलिस ओहदेदार ख्वाजा मोइनुद्दीन का बोर्ड में तक़र्रुर किया गया है। तेलंगाना जिनको से ताल्लुक़ रखने वाले ये DSP ओहदेदार की क़यादत में वक्फ टास्क फोर्स इस तरह की शिकायत पर बर वक्त कार्रवाई करेगी। कुलहिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि रातों रात आयुष्मान भारत पर अमल करने का फैसला क्यों लिया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कल तक वजीर आला ने कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करने का ऐलान किया था। आयुष्मान भारत की अमलावरी का फैसला दुरुस्त है, लेकिन ताखिर क्यों की गई, इसका खुलासा जरूरी है। उनका कहना था कि आयुष्मान भारत से सिर्फ 26 लाख अफराद को फायदा होगा, जबकि आरोग्यश्री से 77 लाख अफराद को फायदा हो सकता था। 51 लाख अफराद के साथ किस तरह इंसाफ किया जाएगा। हुकूमत को मास्क मुफ्त तकसीम करना चाहिए था, लेकिन मास्क न लगाने पर 31 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। खानगी हॉस्पिटल जो मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि सिनेमाघरों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाए। श्रवण ने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन तश्कील दिया गया है, लेकिन उसके अरकान KCR के हामी हैं। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि घर घर बुखार के सर्वे के अच्छे नतायज बरामद हो रहे हैं। विकाराबाद असेंबली हल्के के मोमिन पेट जूनियर कॉलेज में आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि जिले विकाराबाद में RT-PC मरकज कायम किया गया। जिले में कोविड के इलाज से मुतल्लिक तमाम अद्वियात, इंजेक्शन, ऑक्सीजन दस्तियाब हैं। दूसरे मरहले के बुखार के सर्वे का भी वजीर मौसूफ ने जायजा लिया। सबीता ने कहा कि जिन अफराद में कोरोना की अलामतें ज़ाहिर हों, उन्हें फौरी अद्वियात फराहम की जाएं और उन्हें मेडिकल किट दिया जाए। इस सर्वे से कोरोना से निपटने में आसानी होगी और होम आइसोलेशन करते हुए तमाम तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं। एक तरफ लॉकडाउन की तरफ से तालीमी सरगर्मियां ठप हो चुकी हैं, वहीं हुकूमत ने तालीम याफ्ता लेक्चरर्स की तरफ से चलाए जाने वाले खानगी इंटरमीडिएट कॉलेजेस के इल्हाक की फीस में 33% का इजाफा कर दिया है। यह इजाफा इल्हाक फीस को वापस लेने का मुतालबा करते हुए तालीम याफ्ता लेक्चरर्स की एसोसिएशन ने हुकूमत से नुमाइंदगी की। एसोसिएशन के सदर गौरी सतीश ने बताया कि ये कॉलेजेस तलबा के लिए मुफीद साबित हो रहे हैं। गुज़िश्ता एक साल से तालीमी सरगर्मियों के मुतासिर होने और स्कॉलरशिप की रकम वसूल न होने पर कई कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। ऐसे में हुकूमत ने इल्हाक फीस में इजाफे का ऐलान किया, जो मुनासिब नहीं। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, कमिश्नर व सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील से भी नुमाइंदगी की गई है। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टे में कोविड के मरीजों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम किए जा रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में चंद्रानगुट्टे के कॉरपोरेटर 1.5 माह से जरूरतमंद अफराद में ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त सरबराह कर रहे हैं। पहले 67 सिलेंडर थे, अब इसमें मजीद 100 सिलेंडर्स का इजाफा किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने 50 लाख रुपए के मसारिफ से इन सिलेंडर्स का इंतजाम किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑक्सीजन बैंक से भी शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर ऑक्सीजन सिलेंडर सरबराह किए जा रहे हैं। चंद्रानगुट्टे में भी इसका खुसूसी इंतजाम किया गया है। जरूरतमंद सरगम मजलिसी कारकुन व साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद से मोबाइल नंबर 9866610160 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। मुस्तफ़ा सलीम बेग से बलदी हल्का रियासत नगर में 9393102931 पर, अब्दुल वहाब बलदी हल्के चंद्रानगुट्टे से 9885544038, फहद बिन अब्दाद बलदी हल्के उपगुड़े से 8801908100, अब्दुल रहमान बलदी हल्के जंगममेट से 9849337418, मोहम्मद अली शरीफ आजम बलदी हल्के ललिता बाग से 9885086830,
अब्दुर्रहमान शाह नुमाइंदा कॉरपोरेटर कंजन बाग से 9391316774 और नुमाइंदा कॉरपोरेटर बारकस हफीज पटेल से 8801914224 पर रफ पैदा किया जा सकता है। शहर में लॉकडाउन नरमी औकात के दौरान बाजारों और मार्केट में हुजूम देखा जा रहा है। जुनूबी शहर के इलाकों में चारशंबे को भी सुबह 6 बजे के बाद से 10 बजे तक हुजूम देखा गया। हर दुकान खुली नजर आई। अवाम 6 बजते ही खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। 10 बजने के साथ ही दुकानें बंद हो रही हैं। इसके साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। बैंक्स में भी कम औकात की वजह से हुजूम नजर आ रहा है। उधर सुल्तान बाजार के इलाके में लॉकडाउन नरमी के औकात के दौरान सब्जी और दूसरी अशिया की खरीदारी के लिए गैर मामूली हुजूम देखा गया, लेकिन मुकामी ताजरीन का कहना था कि हमें सब्जी जमाने तक ही 8 बज रहे हैं और 2 घंटे में हम कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। उधर अवाम का कहना है कि नरमी के औकात के दौरान जरूरी अशिया के अलावा दूसरी अशिया की भी दुकानें खुल रही हैं। अवाम को कवायद की पाबंदी करनी चाहिए। 4 घंटे के वक्त में हमको सब कुछ खरीदना पड़ रहा है। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अंबरपेट मंडल के तहत मंजूरा 30 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। मुस्तहकीन का ताल्लुक शंकर नगर, वाहिद नगर, पापैया बस्ती, कदीम मलकपेट, पलटन, अकबर बाग, काला डेरा कॉलोनी, चादर घाट, मूसा नगर, कमल नगर, आजमपुरा से बताया गया। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पत्थरगट्टी डिवीजन में गरीब और मुस्तहक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान की निगरानी में मुतालिका कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी ने खाना गली चार मीनार में मुस्तहक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर समाजी फासले का भी पूरा ख्याल रखा गया। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान से इजहार तशक्कुर किया। मल्लेपल्ली डिवीजन में नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर खान ने जोनल कमिश्नर बल्दिया प्रवीणा के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मौसम बरसात के पेश नज़र मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने यह दौरा किया। इस मौके पर मल्लेपल्ली डिवीजन के नालों और मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स का भी अहाता किया गया ताकि क़ब्ल अज़ वक्त मसाइल की यकसुई की जाए। मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की हिदायत पर यह दौरा किया गया ताकि मकीनों को मौसम बरसात में राहत मिल सके। इस मौके पर बलदी ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जारी है। बहादुरपुरे के नवाब साहब कुंटा डिवीजन में नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान की निगरानी में डीआरएफ ने अच्छी रेड्डी नगर, शेख की मस्जिद, मुस्तफा नगर और उसके आसपास के इलाकों में अदविया का छिड़काव किया। गुलजार हाउस के पास भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बलदिया की तरफ से भी छिड़काव जारी है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने चारशंबे को किंग कोटी हॉस्पिटल, निम्स और फीवर हॉस्पिटल का दौरा करते हुए पुलिस इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने मुतालिका पुलिस ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया और इंतजामात के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के गांधी हॉस्पिटल दौरे के सिलसिले में भी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामात का जायजा लिया। महकमे सिविल सप्लाईज, औज़ान और पैमाइश और फूड इंस्पेक्टर्स की टीम ने चंद्रानगुट्टे में वाक़े रिलायंस मार्ट पर धावा करते हुए 3 केस दर्ज किए हैं। ACSO याकुतपुरा तनुजा ने बताया कि 25 किलो के बासमती चावल के बैग में आधा किलो चावल कम पाया गया। इसके अलावा दूध और दूसरे अशिया के पैकेट्स पर एक्सपायरी डेट और MRP तहरीर नहीं था।
तनुजा ने बताया कि 3 दिनों से शमशीरगंज, फलकनुमा के इलाकों में भी धावे किए गए और आला ओहदेदारों की हिदायत पर रिलायंस मार्ट पर धावा किया गया। तनुजा ने बताया कि मेडिकल हॉल्स का भी जायजा लिया गया है और उसके भी मुआयने किए जा रहे हैं। बास किराना स्टोर्स और मेडिकल हॉल्स पर 25,000 रुपए के चालानात आयद किए गए। MRP से ज्यादा रकम की वसूली पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। ओहदेदारों ने यह भी कहा कि अगर MRP से ज्यादा कीमतों पर कोई भी चीज फरोख्त की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़े शॉपिंग मॉल्स और स्टोर्स पर भी नजर रखी जा रही है। इस मौके पर ASO चारमीनार मोहम्मद अली, डिस्ट्रिक्ट लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर सरोजा और फूड इंस्पेक्टर देव दनम भी मौजूद थे। किशनबाग असद बाबा नगर में ड्रेनेज के पानी के बहाव से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 1 माह से यहाँ वक्फे से गंदा पानी बहता रहा है। हालिया बारिश के बाद पानी के बहाव में और इजाफा हुआ है। मुकामी अवाम ने कहा कि कोविड से पैदा हालात के बावजूद सफाई पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। इलाके में मच्छरों की कसरत से अवाम परेशान है। बलदी हुक्काम से कई बार नुमाइंदगी की जा चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से फौरी इस मसले की यकसुई की दरख्वास्त की है। जिले संगारेड्डी में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव न करने पर मकीनों में तशवीश पाई जाती है। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी पैदा होने की वजह से मज़कूरा अद्विया का छिड़काव जरूरी था, लेकिन बलदिया संगारेड्डी की लापरवाही की वजह से संगारेड्डी की आवाम को कोरोना वायरस के फैलने का खौफ है। मुकामी अवाम ने चेयरमैन और कमिश्नर संगारेड्डी बल्दिया से मुतालबा किया कि कोरोना वबा की रोकथाम के लिए संगारेड्डी के तमाम वार्ड और दूसरे इलाकों में मज़कूरा अद्विया का छिड़काव किया जाए। तेज रफ्तार और लापरवाह राइडिंग और ड्राइविंग हादसों का सबब बन रही है। राइडिंग और ड्राइविंग के दौरान इंसानी जानें इसी वजह से ज़ाय हो रही हैं। ऐसे एक हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। यह हादसा 11 मई को हुआ था। कोकटपल्ली वाई जंक्शन के पास रॉन्ग साइड आने वाली बाइक मुखालिफ सिम से आने वाली बाइक से तेजी के साथ टकराई। इस हादसे में दोनों बाइक सवार जख्मी हुए और दोनों की हालत नाजुक बताई गई है। कोकटपल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। दोनों बाइक सवार मुबैना तौर पर नशे की हालत में बताए गए हैं। दूसरी तरफ बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के दानामा झोपड़ी के पास बेकाबू तेज रफ्तार कार ने DCM को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार 4 नौजवान जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक कार में सवार नौजवान नशे की हालत में थे। इंजन बोली के पास भी इस कार ने पुलिस के बैरिकेड को टक्कर देकर फरारी इख्तियार की थी। पुलिस ने वायरलेस पर इसकी इत्तला दे दी थी और जब बहादुरपुरा के पास पुलिस को देखकर ड्राइवर गाड़ी को बेकाबू कर दिया। DCM गाड़ी से उनकी कार टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 4 नौजवान जख्मी हो गए। उन्हें पुलिस ने उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। चारों नशे की हालत में बताए गए हैं। बहादुरपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। नारजोन टास्क फोर्स ने एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस टास्क फोर्स ने मैत्री हॉस्पिटल पिलर नंबर 84 के पास धावा करते हुए साईनाथ, सुरेश, साईवर्धन, श्रीकांत को गिरफ्तार किया, जबकि स्टोरी का अहम सरगना रवि तेजा चौधरी जो डॉक्टर बताया गया है मफरूर है। बताया गया कि ये इंजेक्शन ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। पुलिस ने 5 इंजेक्शन जब्त किए हैं। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए लंगर हाउस पुलिस के हवाले किया गया है। फिल्मनगर में वाक़े ऑटो प्राइड कंपनी में एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। जुबलिस इंस्पेक्टर शिवशंकर ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या पहुंचकर मिथिलेश नामी शख्स को करीबी खानगी दवाखाना मुंतकिल करवाया। खुदकुशी की वजह का यानी कि अभी तक पता नहीं चल पाया है। जुबलिस पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज,
दिमाग, फालिज लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला ने किया गांधी हॉस्पिटल का तफसीली दौरा, कोविड मरीजों से मुलाकात, जूनियर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के मसाइल की यकसोई का दिया तयक़ुन। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के नए सदर नशीन बी जनार्दन रेड्डी, दीगर 7 अरकान का भी तकर्रुर अहकाम जारी। पेट्रोल पंप्स दिन के औकात में भी काम करेंगे, फ्यूल स्टेशन, रिटेल आउटलेट्स खुले रहेंगे, सरकारी अहकाम जारी। फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे ताजिन के खिलाफ चालानात पर मजलिस ने की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी, चालानात को रोकने का किया मुतालबा। हुकूमत से भी गरीबों को अनाज और राशन किट फराहम करने पर दिया जोर। और नापतोल में कमी, चंद्रयान गोट्टा, रिलायंस स्मार्ट पर सिविल सप्लाईज और ओजोन पैमाइश का धावा, 3 केसेस दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।